बुलंद शान है मरकज़ी मुस्लिम लीग। हम अपने मुल्क की सहाफ़त को एक नए दौर में दाखिल करना चाहते हैं। आपको ये बात याद है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने जो स्लोगन इख्तियार किया है वो है कि हमारी सियासत खिदमत इंसानियत। अब जहाँ जहाँ पे इंसानियत की खिदमत के हवाले से हमें काम करना चाहिए, इंशाअल्लाह हम वहाँ वहाँ पे काम कर रहे हैं। इसी ज़िम्मन में हमारी जो सहाफ़ी बरादरी है, हम ये समझते हैं कि इनके स्किल्स को डेवलप करना ये भी एक ऐसा अमल है कि जिसके साथ हमारे सहाफ़ी ना सिर्फ जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग होंगे, बल्कि वो बेहतर अंदाज में इंफॉर्मेशन का जो आज के दौर में फ़्लो है, जो सही इंफॉर्मेशन कौम तक जानी चाहिए, उस फ़्लो को सही तरीके से मेंटेन रखने में कामयाब रहें। मैं ताबिश क़यूम भाई को और उनकी सारी टीम को इस हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारा जो खिदमत का सफ़र है, इस सफ़र के अंदर ये जो डिजिटल कोर्सेज़ हैं ये इस वक्त एक बहुत बड़ा पार्ट है। लास्ट टाइम हमने एक डिजिटल कोर्स करवाया ऑनलाइन। ये जो ऑनलाइन हमारा कोर्स था, इसमें कोई लगभग 20,000 के करीब नौजवान वो रजिस्टर्ड हुए और कई हज़ार नौजवानों ने इसको मुकम्मल किया। अभी हमारा वकास भाई की ज़ेरे क़यादत एक और कोर्स लॉन्च हो चुका है, तो इस कोर्स में भी हज़ारों स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद हैं। तो हमारा जो वादा है खिदमत इंसानियत का, ये सिर्फ हुकूमत के साथ मुंसलिक नहीं, बल्कि हमारा ये वादा हर दौर में है, हर तरह के हालात में है और हर तरह के लोगों के लिए। मायूसी है कौम में बड़ी शदीद किस्म की। टीवी चैनल्स पे जाके बैठने का इत्तेफाक होता है, तो वहाँ पर भी जब ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है तो जो लोग आए होते हैं वो भी मायूसी का इजहार कर रहे होते हैं और ये बात कह रहे होते हैं कि भाई कोई रास्ता हमें सुझाई नहीं दे रहा। जब हम बिजनेस कम्युनिटी के पास जाते हैं वहां पर भी हमें इसी तरह की बातें मिलती हैं। परसों की बात है, मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो नई रजीम सेलेक्ट हुई है उनको मुबारकबाद देने के लिए गया। तो जब उनसे हमारी गुफ्तगू हुई और मैंने उनसे ये कहा कि हम ये बात चाहते हैं कि 25 साला एक मुआशी मंसूबा कंसेंसस के साथ डेवलप किया जाए, तो वो कहने लगे ये कैसे मुमकिन होगा। मैंने कहा कि इसके लिए हमें अना से पीछे हटना होगा और सबको मिल बैठ के इस वक्त जो हमारा मुआशरा है उसके लिए, हमारी जो तालीम है उसके लिए, हमारा जो निज़ाम इंसाफ है उसके लिए और सबसे बढ़कर अपनी मईशत के लिए हमें एक कंसेंसस डेवलप करना होगा और कोई 25 साला लाहे अमल एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग के ज़रिए हमें उसको शुरू करना होगा। अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान को तरक्की के सफ़र से नहीं रोका जा सकता। रात एक टीवी प्रोग्राम में यही बात हुई कि अमेरिका के अंदर हुकूमत तब्दील हो रही है, कमला हैरिस आएगी या ट्रंप आएगा तो पाकिस्तान पे क्या हालात होंगे। तो उसमें भी मैंने यही कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे ट्रंप आए चाहे कमला हैरिस आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई उनकी पॉलिसीज़ वो कंसिस्टेंट हैं, अफराद के आने जाने के साथ उनकी पॉलिसीज़ उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज हमें भी अपनी कौम के लिए कुछ ऐसा ही करने की ज़रूरत है।
मैं इस बात की उम्मीद करूंगा कि आप इस सिलसिले में हमारी आवाज़ बनेंगे और जो आपने सीखा है इसे कौम के लिए, मुल्क के लिए बेहतरीन अंदाज में आप इस्तेमाल करेंगे। एक हदीस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बड़ी लंबी हदीस है जिसके अंदर आपने मुसलमानों के ज़वाल को बयान किया। वो जो हदीस है उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी कैफियत उस वक़्त कैसी होगी जब तुम्हारी औरत आज़ाद हो जाएगी, तुम्हारा नौजवान बचरन हो जाएगा और तुम जिहाद को छोड़ दोगे। लोग बड़े हैरान हुए, कहने लगे कि अल्लाह के नबी, क्या ये हम मुसलमानों में ऐसा दौर आएगा? तो लोगों ने जब ये सवाल किया, आपने कहा कि इससे भी बुरा दौर आएगा। वो इससे बुरा दौर क्या होगा कि आप लोगों को अच्छी बात नहीं बताएंगे और बुरी बात से नहीं रोकेंगे। लोगों ने कहा अल्लाह के नबी, इतना बुरा दौर? आपने फरमाया इससे भी बुरा दौर आएगा। इस हदीस के इख्तिताम पर जो दानश्वर है ना, उनका जिक्र है, इसलिए ये हदीस मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। तो आपने फरमाया कि इससे बुरा दौर ये होगा कि तुम ना लोगों को सही बात का कहोगे, यानी तुम्हारे अंदर सही को सही नहीं समझा जाएगा और गलत को गलत नहीं समझा जाएगा। लोग कहने लगे कि अल्लाह के नबी, इतना बुरा दौर? कहा इससे बुरा दौर आएगा, तुम लोगों को बुरा करने का कहोगे और अच्छे से रुकने का कहोगे। लोग कहने लगे इतना बुरा दौर? आपने फरमाया हाँ, इससे बुरा दौर आएगा। और अल्लाह ताला उसके बारे में ये कहते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे दानश्वर लोगों को फितने में मुब्तला कर देंगे। यानी जो दानश्वर का बहक जाना है, ये किसी कौम की ज़वाल की इंतहा होता है। तो मैं सिर्फ ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये वक्त है संभलने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी इक़्तिदार के, बग़ैर किसी इख्तियार के अपने वादों की तकमील की तरफ आगे बढ़ रही। जहाँ हमें मौका मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को, भूखों को खाना खिला रहे हैं। जहाँ पर मौका मिलता है वहाँ पे हम लोगों को अल्लाह के फजलो करम से लिबास मुहैया कर रहे हैं। अभी मैं आपके पास आने से पहले ये जो बोटा चौक से एयरपोर्ट की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ पर हमारी मस्जिद है, मैं वहाँ से आ रहा हूँ। तो वहाँ पर हमने जो इर्दा गिर्द की आबादियाँ हैं उनके लिए हमने एक राशन कार्ड बना के तो एक डिस्काउंट शॉप हम शुरू करने जा रहे हैं कि ऐसा सफ़ेद पोश बंदा जो मुफ्त में राशन नहीं लेना चाहता, हम 35% पे उसको डिस्काउंट पे राशन मुहैया करेंगे। इसी तरीके से हम ये बात चाहते हैं कि हमारा नौजवान वो स्किल्ड हो। ये जो डंकी लगा के हमारे नौजवान बाहर जा रहे हैं, इसके पीछे बुनियादी रीज़न ये है कि हमारे इन नौजवानों के पास स्किल नहीं है। अगर ये लोग स्किल्ड हों तो दुनिया हाथों हाथ ले। स्पेन की आबादी कम हो रही है, जर्मनी की आबादी कम हो रही है, दुनिया के कितने मुल्क हैं जिनकी आबादी का तनासब मनफी में जा रहा है, लेकिन चूंकि हमारे नौजवान के पास स्किल नहीं है तो हम मार खा रहे हैं। और इन स्किल्ड के अंदर इस वक्त इंडिया की जो IT की इंडस्ट्री है उसकी एक्सपोर्ट्स 300 अरब डॉलर, 300 अरब डॉलर, और हम 1 अरब डॉलर 2 अरब डॉलर के लिए IMF के साथ मुआहिदा करके पूरा मुल्क लिख के देने के लिए तैयार है। और हमारी तबाही की कैफियत यह है कि आपने 85 अरब रुपया PIA की कीमत रखी और उम्मीद थी कि बोली लगाने वाले इससे ऊपर जाएंगे, तो जो बोली लगी वो 10 अरब रुपए की है। तो ये जो सोसाइटी के अंदर ये तबाही है, हम सबको इस तबाही को फील करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको जो डिजिटल कोर्स करवाया गया, इसमें हमें मज़ीद महारत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अभी सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में बैठा था तो वहाँ पर भी मैंने ये बात की कि हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह चले मेरे पास टीम है, मीडिया की भी टीम है, सारा कुछ, लेकिन इस सब के बावजूद मैंने पिछले 1 साल में जो डिजिटल कोर्सेज़ किए, मैंने अमेज़ॉन का कोर्स किया, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, मैंने कैनवा का कोर्स किया, अभी मैं AI के कोर्स की तरफ जा रहा हूँ। और मैं इसके लिए स्पेशली अपने तंजीमी काम से हट के सुबह के वक्त में फजर के बाद वक्त निकालता हूँ कि
कि मुझे ये चीज़ें सीखनी है। अगर मैं ये समझता हूँ कि मैं इस कौम का एक पॉलिटिशियन हूँ और मुझे इस कौम को लीड करना चाहिए, तो फिर मुझे अपनी कौम की ज़रूरत को भी फील करना चाहिए। जहालत के साथ बंदा कभी भी आगे नहीं जा सकता। और इस्लाम के इल्म के अंदर जो कुरान और हदीस है वो भी एक इल्म है, और जो इल्मुल वाक़िया है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ का इल्म है, ये भी एक इल्म है। तो मैं सदर प्रेस क्लब साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी, आपने हमें मौका दिया। और मैं इंशाअल्लाह ताला आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ कि अभी ताबिश भाई आएंगे, आपसे गुफ्तगू करेंगे, हम इससे आगे जाएंगे, सिर्फ इस जगह पर आपको नहीं छोड़ेंगे। और मैं आज से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड चीज़ों को सीखें और सीख के फिर आप दुनिया को फतह करने की कोशिश करें। बड़े मैदान हैं। अगर इंडिया सहाफ़त में इतना आगे निकल गया कि वो जाली वेबसाइट्स के साथ आपके मुल्क को ब्लैक लिस्ट करवाने वाला था, तो हम मुस्बत अमल के साथ अपने मुल्क को आगे क्यों नहीं लेके जा सकते। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं आपको उम्मीद भी दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारा जो नारा है खिदमत इंसानियत की सियासत का, हम इस पे कायम दायम रहेंगे और इंशाअल्लाह हम अपनी कौम को वो हुनर, वो फ़न, वो सिखला के रहेंगे जिसके साथ इंशाअल्लाह ना सिर्फ हम मईशत के मैदान में दुनिया को कम्पीट करेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह हम अपने जुग्राफिया को भी मजबूत करेंगे, अपने दिफा को भी मजबूत करेंगे, हमारी जो आइडियालॉजी है उसको भी मजबूत करेंगे, और हमारी जो तारीख़ और सकाफ़त और कल्चर है हम इंशाअल्लाह इसकी मजबूती का काम भी करेंगे। ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का मंशूर है, ये हमारा ऐलान है, और मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं वो इसमें हमारा साथ देंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।